हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 52वां भाग। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डैड, प्रणव ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा। मेरी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है एल। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया एल जिससे कि मेरे माँ बाप का या फिर मेरी औलाद का सर झुके। तो फिर मैं तुमसे यह उम्मीद तो कर सकता हूँ ना कि तुम भी कुछ ऐसा ना करो जिससे कि मुझे तकलीफ हो। प्रथम सिंह ने प्रणव के आंखों में देखते हुए कहा। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। मैं खुद वैसा कोई काम नहीं करना चाहता एल जिससे कि आप लोगों को तकलीफ हो, पर वह काम तो कर सकता हूँ ना जिससे कि आप लोगों को खुशी हो एल। प्रणव ने कुछ गंभीर आवाज में प्रथम जी से पूछा। हमारी खुशी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती प्रणव, क्योंकि हमारे लिए इस चीज़ में खुशी है जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है एल। बस वह चीज़ ऐसी ना हो जिससे किसी को तकलीफ हो एल। प्रथम जी के कुछ जवाब देने से पहले राजीव जी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वेल उससे आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। प्रणव की नज़रें प्रथम जी के चेहरे पर जमी थी एल, जबकि प्रथम जी सामने से तो प्रणव की बात सुन रहे थे लेकिन दिल और दिमाग कहीं और घूम रहा था। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। अपने दिल और दिमाग के सोचों को एक निष्कर्ष पर पहुंचाकर प्रथम सिंह ने पूछा। मैं शादी करना चाहता हूँ डैड, प्रणव ने एक लाइन में जवाब दिया। ये तो तुमने बहुत ही खुशी की खबर सुनाई है प्रणव, आखिरकार तुम प्रथम की बात मान गए। प्रथम इतने दिनों से तुम पर दबाव डाल रहा था एल, क्यों प्रथम अब तो खुश हो ना। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है एल, मोहिनी जी ने कहा। बिल्कुल खुश होगा, सबसे ज्यादा तो प्रणव की शादी के लिए इसी को एक्साइटमेंट थी एल, राजीव जी बोले एल। प्रणव का जवाब सुनकर जहां मोहिनी जी और राजीव जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं प्रथम जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या बोले एल। ठीक है, तो मैं कल ही परिधि के पेरेंट्स से बात करता हूँ और इस फैशन शो के कंप्लीट होते ही एक अच्छा दिन देखकर तुम दोनों की सगाई कर देता हूँ एल, प्रथम जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर प्रणव एक पल के लिए चौंक उठा था एल। वह घड़ी आ गई थी एल जब अपने फैसले से पूरे परिवार को अवगत कराना था एल। प्रणव ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर एक बॉन्ड सा बनाया और अपनी पूरी बात कहने के लिए खुद को हिम्मत दे रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसने जो फैसला लिया है एल उसकी डगर इतनी आसान नहीं है एल। फिर भी पूरी हिम्मत करके कह दिया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं परिधि से शादी करने को तैयार हूँ। तो फिर तुम्हें कोई और पसंद है क्या, प्रथम जी ने पूछा। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। कौन है वह लड़की, मोहिनी जी ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, जबकि उनकी आंखें राजीव जी के सामने कुछ और ही दिखा रही थी एल। कुछ दिन पहले जो प्रणव के साथ उन लोगों की बातचीत हुई थी एल, वह सब कुछ इन दोनों के दिमाग में चल रहा था और प्रथम सिंह ने भी वह बातें सुनी थी, लेकिन अब प्रणव के मुंह से सुनने के लिए सब उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैं पलक से शादी करना चाहता हूँ, सबको अपनी तरफ जवाब के लिए देखा हुआ पाकर प्रणव ने एक लाइन में कह दिया। पलक कौन है, मोहिनी जी ने न समझते हुए पूछा। राजीव जी ने इनकार में सर हिला दिया। दोनों लोग पहचान नहीं पाए लेकिन प्रथम सिंह समझ गए थे। कहीं ये पलक सिंह राजपूत तो नहीं, प्रथम सिंह ने प्रणव से कंफर्म करने के लिए पूछा। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। पर ऐसा कैसे संभव है। सबसे पहले मोहिनी जी अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोली। प्रणव ने कुछ नहीं कहा। तुमको पता भी है प्रणव कि तुम क्या बोल रहे हो। पलक शादीशुदा है और उसने भी उसकी एक बेटी है एल, ऐसा कैसे संभव है। मोहिनी जी ने प्रणव से सवाल करते हुए कहा। आप जानती है दादी माँ, वो अपने पति से अलग रह रही है। अलग रहने का यह मतलब नहीं है कि उनका रिश्ता टूट गया है, और रिश्ता टूट भी गया हो तो ऐसे कैसे तुम पलक से शादी कर सकते हो। बात को समझने की कोशिश करो प्रणव।
प्रथम सिंह को चुप देखकर मोहिनी जी का दिल डर रहा था और वो खुद अपनी दलीलों से प्रणव से बात करने की कोशिश में लगी हुई थी ताकि प्रथम सिंह कुछ ना बोले, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा तो निश्चित ही भूचाल आ जाएगा। पर भूचाल तो आया हुआ था प्रथम सिंह के दिल और दिमाग में। उस दिन प्रणव ने कहा था कि 4 साल पहले उसकी लाइफ में एक लड़की थी जो कि चली गई। पलक की शादी आज से 4 साल पहले हुई थी। मैं खुद उसे शादी में इनवाइटेड था। तो इसका मतलब यह है कि वह लड़की पलक है, क्योंकि 4 साल बाद जब वह दोबारा वो प्रणव की लाइफ में आई है तो उसे मैंने उस दिन प्रणव के ऑफिस में देखा था। पर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और अगर ऐसा ही था तो प्रणव ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसी समय मिस्टर राजपूत से पलक को प्रणव के लिए मांग लेता। पर अब ये कैसे संभव है? प्रथम सिंह अपने मन में सोच रहे थे। उन्होंने कुछ देर इस पर सोचा और फिर अपने माता पिता की तरफ देखा जो कि प्रथम सिंह की तरफ ही कुछ बोलने के लिए देख रहे थे। ऐसा संभव नहीं है बेटा, तुम जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। प्रथम सिंह ने प्रणव के कंधे पर हाथ रखते हुए एक फैसले के अंदाज में कहा। क्या सपना की कीमत कितनी होती है जो आप खली और टूट जाए, पर उसे वाली का क्या जो अभी अभी वह मुस्कान से करके आ रहा था, वह अनकहा वादा जो उसने पलक को दिया था। क्या करेगा? अप्रैल में अपने पापा के आगे सर झुका देगा या फिर पालक और मुस्कान के लिए एक मजबूत फोसकम लेते हुए उठकर खड़ा होगा? आप अपनी राय मुझे समीक्षा में बताएं और अगले भाग का इंतजार करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी के अगले भाग में। हर हर महादेव।